भारत के सबसे शक्तिशाली इंसान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ से एक आदमी ने पूछ लिया कि जज साहब ये बताइए कि आप लोगों की कुर्सियां ऊंची नीची क्यों होती हैं। जज साहब ने इसका क्या जवाब दिया। जो चंद्रचूड़ लोगों से जवाब लेते हैं, आज वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे थे। इस सवाल के बाद उन्होंने क्या किया और क्या है इस सवाल का जवाब कि जजों की कुर्सियां ऊंची नीची क्यों होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जजों की कुर्सियां ऊंची नीची क्यों होती हैं और इसके बाद DY चंद्रचूड़ ने बढ़ई बुलवाकर कुर्सियों की टांगे क्यों कटवा दी थी। नमस्कार दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस बार 21 मई से 2 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टी के दौरान ब्रिटेन में वो थे। वहां एक कार्यक्रम में पहुंचे। भीड़ से एक दर्शक ने पूछ लिया कि चंद्रचूड़ साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की कुर्सियां ऊंची नीची क्यों होती हैं। अब चंद्रचूड़ साहब हैरान रह गए कि मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। दर्शक ने कहा कि सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि आप लोगों की कुर्सियां एक जैसी नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों की क्या पोस्ट के मुताबिक कुर्सियां छोटी बड़ी होती हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुर्सियों की छोटाई बड़ाई का पोस्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चंद्रचूड़ के पास इस सवाल का कोई सटीक उत्तर उस समय नहीं था। चंद्रचूड़ साहब ने ये बात अपने स्टाफ को बताई। स्टाफ भी दर्शक के सवाल से बिल्कुल सहमत थे, लेकिन उन्होंने CJI को इसका असली कारण बताया। रजिस्ट्री स्टाफ का ये कहना था कि जज साहब, कुर्सियों की अलग अलग ऊंचाइयां इसलिए होती हैं क्योंकि अलग अलग न्यायाधीश अलग अलग समय पर अपनी अपनी कुर्सियों को अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक सेट करते रहते हैं। क्योंकि लंबे समय तक एक ही स्थिति पर बैठकर काम करते रहने से पीठ की कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, या फिर कई जजों को पहले से पीठ में दिक्कतें रहती हैं, उस हिसाब से अपनी कुर्सी को सेट करा लेते हैं। CJI ने कहा कि जब हम समाज में बराबरी का संदेश देते हैं, जब न्याय सबके लिए बराबर है, तो फिर हम जजों की कुर्सियों भी बराबर होनी चाहिए। कुर्सियों की ऊंचाई नीचाई से नहीं, इंसान को कर्म से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद सबकी कुर्सियों को पीठ और कमर के हिसाब से नई तकनीकें लगाकर कुर्सियों की ऊंचाई बराबर की गई। कुर्सी का हत्था, पीछे का हिस्सा, बैठने की जगह समेत उसका पूरा ढांचा अपने हिसाब से सेट किया गया, लेकिन कुर्सियों की लुक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जब अदालतें फिर से खुली तो कुर्सियों को एक बराबर ऊंचाई दिखाई दी, पूरे ढांचे को आरामदायक बनाया गया। दोस्तों, पूर्व CJI NV रमना को ऑर्थोपेडिक समस्या थी, तो उन्होंने उस हिसाब से कुर्सी बनवाई थी। वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ ने भी पीठ के निचले हिस्से की समस्या की वजह से कुर्सियों में कुछ बदलाव कराए थे। पीठ की समस्या से जूझ रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 2 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कार्यालय की छोटी सी कुर्सी का उपयोग किया था। होता क्या है दोस्तों कि जज अपने केसेस में इतने बिजी हो जाते हैं, कुर्सियों के स्टाइल, मॉडल के वगैरह में ध्यान नहीं दे पाते। इंसाफ की आवाज के आगे किसी का ध्यान कुर्सियों पर कभी गया ही नहीं। लेकिन जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने ये सवाल आया तो उन्होंने तुरंत उसे दुरुस्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट के ऊंची नीची कुर्सियों की कहानी, जो एक आम आदमी के सवाल से आसानी से सुलझ गई। आप भी सवाल करते रहिए, क्योंकि सवाल करेंगे तभी तो सरकारों को अपनी गलतियों का एहसास होगा, तभी तो अनजाने में हो रही गलतियों का सुधार भी होगा। सरकार की नज़र में जो सही है वो जनता की नज़र में गलत भी हो सकता है, इसीलिए सवाल करते रहिए। सवाल ही समाज को सही दिशा में ले जाता है, एक उत्तम व्यवस्था लेकर आता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, अपने हक और अधिकार से कह रही हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।